हेलो एवरीवन, सबका इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में और इसमें हमारा ये मतलब नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू चैप्टर है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी जो कि हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है उसके सिलेबस के और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो वन शॉट में इसको हम कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर एक ऐसा प्रोग्राम और टूल है जो कि हेल्प करता है जो भी हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी होती है या फिर कोई भी एरर होने वाला रहता है, इशूज़ को गवर्न करती है, कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट के लिए सेफ्टी और स्टाफ्स जो होती हैं उनके लिए ये बनाती है। ठीक है, अगर हम इसके इंट्रो की बात करें तो पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स जो है पीएसआई जो है वो मतलब क्लिनिकल टूल होता है जो कि हेल्प करता है मेज़र करने में और मॉनिटर करने में जो भी हमारे पोटेंशियल मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो इशू होने वाले रहते हैं या फिर एरर होने वाले रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस है कोई भी पेशेंट केयर में, तो उसमें ये मतलब पूरा एक मेज़र और मॉनिटर करता है। ठीक है, ये मतलब पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो भी रिड्यूस करता है मतलब हार्म को और इसके साथ साथ बेटर आउटकम को भी मतलब दिखाता है और देता है। ठीक है, तो यह हमारा मतलब ओवरऑल पीएसआई था। ठीक है, अगर हम इसके अलग अलग जैसे कि अब पीएसआई हमने देख लिया, पीएसआई में अब क्या अलग अलग जो भी कंडीशंस इश्यूज और मतलब एरर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो अलग अलग हम लोग इसमें नीचे फॉर्मेट के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट्स। ठीक है, वल्नरेबल पेशेंट्स का मतलब ये हो गया कि जो लोग मतलब खुद से एबल नहीं होते हैं कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि एल्डरली हो गए, चाइल्ड्स हो गए, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो गए, डिसेबल्ड हो गए या फिर कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड जो पर्सन्स है पेशेंट्स है सारे लोग हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये लोग मतलब अनकॉन्शियस रहेंगे और जैसे कि ये लोग ज़्यादा एबल नहीं होते हैं, तो मान लो कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें इन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होता है, कुछ एरर और इशूज़ है तो इन लोग को पता जल्दी नहीं चलता है, तो उसमें दूसरे को ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो ये मतलब पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम पहले अगर देखें तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करे और इसके साथ साथ जो भी उसको प्रॉब्लम है वो सही से बता पाए। ठीक है, साइड रेल्स देते हैं, उसके साथ साथ कॉल बेल देते हैं जैसे कि अलार्म के फॉर्मेट में, ताकि वो उसको जो भी ज़रूरत है हमें बता पाए। ठीक है, सेकेंडली अगर देखें तो इंश्योर करते हैं जो भी उसको प्रॉपर तरीके से एडुकेट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले, हाइड्रेशन हो और प्रॉपर तरीके से बॉडी रन करे। ठीक है, इसमें रेगुलर मतलब मेडिकेशन देते हैं और अवॉइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब मेडिसिन हैं जो कि ओवरडोज हो रही है या फिर ओवर यूज़ हो रही है उसको हम लोग रिड्यूस करें। ठीक है, फ्रीक्वेंट हम लोग मॉनिटर करते हैं प्रेशर सोर का और इन्फेक्शन का, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बोन प्रोमिनेंट जो एरियाज़ होती हैं जैसे कि नीव हो गया या फिर पीछे आपका शोल्डर्स हो गए, ये सब जो जो बोन और सरफेस से अटैच्ड होती हैं वहाँ पे बेड सोर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो उसमें हम लोग को प्रॉपर फ्रीक्वेंट फॉर्म में मॉनिटर करना होता है कि ये ना हो, इन्फेक्शन को देखना होता है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इमोशनल सपोर्ट देते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, पीपीई किट और हम लोग पीपीई मतलब किट से खुद का तो ध्यान रखते हैं, साथ में पेशेंट का भी ध्यान रखते हैं, हैंड हाइजीन रखते हैं। इसके साथ साथ जो भी पेशेंट है उसका डिग्निटी और जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ हम लोग ये प्रॉपर केयर करते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर देखें तो इसमें हमारे पास प्रिवेंशन है, जो भी हमारे पास हमारे मतलब हॉस्पिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रोजेनिक मतलब इंजरीज होती हैं उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोजेनिक मतलब इंजरी का मतलब ये हो गया कि कोई भी हम लोग प्रोसीजर या फिर मेडिकेशंस दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो उस टाइम पे जो हार्म होती है या फिर जो भी उसको चोट लग रही है तो उससे जो भी हम उस पेशेंट को हो रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोजेनिक इंजरी बोलते हैं। जैसे कि जिसको हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, हैंड हाइजीन बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएँ। ठीक है, ये मेनली हार्म होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के टाइम पे होने वाला रहता है। ठीक है, जो भी हम लोग एसेप्टिक प्रोसीजर या टेक्निक्स कर रहे हैं तो उसको उसमें हम लोग जो भी मतलब यूज़ कर रहे हैं मतलब टूल्स उसको प्रॉपर तरीके से एसेप्टिक रखना चाहिए और आईवी सेट्स आईवी कैनुलेशन और कैथेटराइजेशन अगर कर रहे हैं तो सही तरीके से सही प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है, डबल चेक करना चाहिए ड्रग का, जैसे कि राइट पेशेंट हो गया, डोज हो गया, राइट रूट हो गया, राइट टाइम हो गया और राइट ड्रग हो गया। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए जो भी हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं एज पर
मतलब प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है। और आगे अगर देखें तो स्टाफ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, और ये जो भी हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं जो भी अननेसेसरी इन्वेसिव मतलब प्रोसीजर होती है, जैसे कि कैथेटराइजेशन अगर होने वाला है तो ये सब जितना ज़्यादा हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड था। अब हम थर्ड की तरफ देखें तो केयर ऑफ लिनेन ड्रेन्स और इसके साथ-साथ ट्यूबिंग्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले तो जो जो भी मतलब पेशेंट है उसमें मेंटेन करते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली एसेप्टिक, और मतलब ड्यूरिंग इंसर्शन और हैंडलिंग के टाइम पे, ठीक है। डेली हम लोग क्लीनिंग करते हैं आईवी लाइन का, जो भी हम लोग इन्वेसिव मतलब टेक्निक से प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर हो गया, ड्रेन्स हो गया, ठीक है। इसके बाद से रिमूव करते हैं हम लोग डिवाइस को जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो जाए, जितना ज़्यादा उसमें मतलब रखेंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं जो भी अननेसेसरी हम लोग कैथेगराइजेशन या फिर सेंट्रल लाइन हम लोग कर रहे हैं वो सब, ठीक है। और रेगुलर मतलब जो भी रेगुलर बेसिस पे हम लोग फ्लशिंग करते हैं आईवी मतलब लाइन का, और इसके साथ साथ प्रिवेंट करते हैं ब्लॉक का, ठीक है। और जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हम लोग ग्लव्स का और पीपीई का हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं जब भी ड्रेन या ट्यूबिंग करना होता है, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो हमारे पास इसमें है रिस्ट्रेंट पॉलिसीज़ और केयर, जो भी हम लोग फिजिकल रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं या फिर केमिकल रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं जो कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना हो इसके लिए। जैसे कि अगर फिजिकल रिस्ट्रेंट की हम बात करें तो जो भी बेड है, बेड में हम लोग साइड रेल्स लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं, बेल्स का यूज़ कर लेते हैं या फिर मेटल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इससे जो है प्रिवेंट होता है सेल्फ हार्म या फिर फॉल से, जो भी पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहता है, ठीक है। यूज़ करते हैं हम लोग इसको जब नेसेसरी होती है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग मॉनिटर करना जो भी रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स होती हैं उनका, और इसके साथ साथ चेक करते हैं हम लोग स्किन का, ताकि जो भी हम लोग यूज़ किए हैं बेल्ट मान लो यूज़ किए हैं तो रेडनेस तो नहीं हुआ है या फिर प्रेशर इंजरी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से केमिकल रिस्ट्रेंट की हम बात करें तो इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी सेडेटिव या एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, ताकि जो मतलब जो भी पेशेंट है वो वायलेंट ना हो, एग्रीगेंट ना हो, और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो साइलेंटली सारी बातों को मान ले और मतलब आसानी से सब हो जाए, ठीक है। जो भी हम मतलब मेडिकेशन देते हैं वो मतलब एज़ पर जो भी फिजिशियन है उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहता है, हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर करते हैं हम लोग पेशेंट की जो भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे रेस्पिरेटरी मतलब डिप्रेशन हो गया या फिर हाइपोटेंशन हो गया, ये सब, ठीक है। यूज़ करते हैं हम लोग लोअर इफेक्टिव डोज का, और इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, ठीक है। ये सब हो गया शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास फिफ्थ नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब टॉपिक है, जिसमें ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पॉलिसीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे आपका 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, जो कि आपका मान लो कि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उसमें क्या-क्या प्रोसीजर्स होती हैं और क्या-क्या मेजर्स हम लोग देखते हैं, तो अब वो आप अच्छे से देख लेना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो ब्लड मेजरली बहुत सारे मतलब अलग-अलग जो टाइप्स के ब्लड्स होते हैं, तो उसका सबसे पहले तो मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ब्लड का नीड होता है, पहले अगर रिलेटिव वन में अगर मिल गया तो बढ़िया है, या फिर अगर नहीं मिला तो वो हम लोग ब्लड बैंक को मतलब बोलते हैं, और प्रॉपर एप्लीकेशन डाला जाता है, और वहाँ से जब कोई बंदा या फिर पहले से ब्लड रहता है तो वहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर तरीके से जो भी ट्रांसफ्यूज़न करने जा रहे हैं, प्रॉपर एंटीजन एंटीबॉडी को हम लोग मैच कराते हैं, क्रॉस मैच कराते हैं प्रॉपर ब्लड का, उसके बाद से हम लोग ट्रांसफ्यूज़न में उसको हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही सब है। पहले तो फर्स्ट हम देखेंगे इन्फॉर्म करेंगे जो भी कंसेंट फॉर्म होगा ट्रांसफ्यूज़न के पहले, ठीक है। इसके साथ साथ क्रॉस मैच कराएंगे ब्लड्स का, जैसे कि एबीओ ग्रुप हो गया या फिर आरएच फैक्टर हो गया, ठीक है। आरएच फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डेथ भी कॉज कर सकता है, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, ठीक है। मेंटेन करते हैं हम लोग एसेप्टिक टेक्निक का जब ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है, ठीक है। मॉनिटर करते हैं प्रॉपर तरीके से वाइटल साइन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। जब भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न गलत हो रहा है तो आपको उसमें दिख जाएगा कि जो वाइटल साइन है वो कैसे आगे पीछे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर मतलब मेन होता है, ठीक है। वाइटल साइन बिफोर करना है, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत उसको हटा देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफ्यूज़न 30 मिनट मतलब रिलीफ पे जो भी ब्लड, और हम लोग विदिन 4 घंटे के अंदर हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है। रिसीव करते हैं पहले ब्लड को, और इसके साथ साथ 30 मिनट मतलब के अंदर रिसीव कर लेते हैं, 4 घंटे के अंदर जो मतलब एक्सेप्टर रहता है उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। जो भी ब्लड अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसमें इमीडिएटली हम लोग स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होने को है तो उसमें फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं, रैशेस आने लगते हैं, और जो भी आपके मतलब ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ब्रीदिंग लेसनेस होने लगता है, ये सब आपको देखना
देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफ्यूज़न का डिटेल जो भी है वो पेशेंट रिकॉर्ड्स को हम लोग देखते हैं और सही तरीके से ये कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे अगर देखें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो इसमें हम अगर आगे देखें तो अलग-अलग जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आईवी के तरफ से, तो इसमें हम लोग यही सब देखते हैं, जैसे कि फ्लेबाइटिस हो गया या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो गया या फिर एक्स्ट्रा वेकेशन वैक्सीनेशन वैके एक्स्ट्रा वेस्टेशन एक्स्ट्रा वेस्टेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर एयर एम्बोलिज्म हो गया, तो ये सब मेनली इसमें कॉजेस होने को रहता है, ठीक है। प्रिवेंशन इसमें जैसे कि अगर नहीं सही से लग रहा है तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें पहले हम हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक है तो उसमें इंसर्शन है, तो प्रॉपर तरीके से एसेप्टिक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग स्टेराइल ग्लव्स को, डिसइंफेक्टेंट को स्किन को के ऊपर, और हम लोग अल्कोहल और जो भी हमारे पास क्लोरोहाइड। अब इसके आगे हम देखें तो रोटेट करते हैं हम लोग आईवी मतलब साइड को 72 से लेके 96 आर के अंदर, ठीक है। इसके साथ-साथ हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो भी रिस्पेक्ट इसके साथ-साथ इंस्पेक्ट करते हैं आईवी साइट को और रेडनेस को देखते हैं, स्वेलिंग और लीकेज को देखते हैं। मेंटेन करते हैं हम लोग जो भी पेटेंसी होती है, फ्यूज़न फ्लक्शन होने वाला लाइन के साथ, ये सब अवॉइड करते हैं। जो भी फोर्सफुल इंजेक्शंस होती हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से फिल करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईवी सेट का था और इस तरीके से हम आगे बढ़ें अगर तो ये आगे अगर हमारे पास है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ फॉल, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फॉल की अगर बात करें तो जो लोग भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो जैसे कि उन लोग को बेड तो मिला है लेकिन बेड पे इससे गिरने के चांसेस हैं, तो उन लोग को हम लोग साइड रेल देते हैं, या फिर अगर जो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम लोग व्हील चेयर अगर दिए हैं तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसका भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रॉपर लॉक करके हम लोग कहीं भी जा रहे हैं या फिर नर्सिंग स्टेशन पे जा रहे हैं तो उसको हम लोग को ध्यान देना रहता है। उनके जो पेशेंट रहते हैं उनको साइड में कोई उनका जैसे पेरेंट्स है या फिर गार्जियन होनी चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो उनके जो भी कॉल अलार्म है या फिर कॉल सिस्टम है वो रहना चाहिए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डर लगे तो वो बता सके, ठीक है। तो इसमें वही सब है कि जो पेशेंट है वो पहले तो लोअर पोजीशन पे और व्हील लॉक होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से फॉल का हमें सेफ रखना चाहिए, और जो भी मतलब उसको प्रॉब्लम हो उसको हम लोग को ध्यान में देना रखना चाहिए, ठीक है। कॉल बेल रहना चाहिए पेशेंट के रीच के अंदर, ताकि वो बटन दबा के बता सके, ठीक है। एडुकेट लाइट होना चाहिए जो भी पेशेंट का रूम है और जो भी कॉरिडोर्स है उसके अंदर, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं हम लोग नॉन स्लिप जो फुटवियर को, और रिमूव करते हैं जो भी ऑब्स्टिकल्स है या फिर जो भी मतलब क्लटर्स है या वेट मतलब फ्लोर है, ये सब हम लोग अवॉइड करते हैं, उसमें रिमूव कर देते हैं। असिस्ट करते हैं वीक मतलब पेशेंट रहते हैं उनको चलने में, और इसमें फॉल असेसमेंट भी हम लोग करते हैं, जो कि अलग अलग जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगी उसके बीच को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पेशेंट सेफ्टी के अंदर ही है, इसके कंटिन्यूएशन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अलग अलग जो दूसरे मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है पेशेंट ऑफ डीवीटी, मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है कोई भी डीप वेन के अंदर, जैसे कि पैर के अंदर, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, जो नसें हैं वो बाहर की तरफ देखने को मिलती है, और ये रिस्क कर देता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। आपको ये कंडीशन AHN में ज़रूर पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपका मतलब इस साल आप पढ़ोगे, ठीक है, इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें हम हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहेगा, इनकरेज करेंगे पेशेंट को अर्ली एम्बोलेशन के लिए, मतलब कि कोई भी सर्जरी हुई है, इमोबाइल सर्जरी हुई है जो कि पेशेंट चल नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग हेल्प करेंगे, इंडिपेंडेंट चलने की कोशिश करेंगे, जैसे क्राउच देंगे, वर्कर जो होता है वो देंगे, और इस तरीके से हम लोग उसको चलने के लिए बोलेंगे ताकि डीवीटी ना हो, ठीक है। अप्लाई करेंगे हम लोग जो भी कंप्रेसिंग सॉक्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो भी उसके कंप्रेशन डिवाइसेस होते हैं वो भी हम इसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपको अपने पैरों के ऊपर जो ये लेग्स होती हैं, लेग्स के ऊपर जो भी वेन्स होती है वो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे से दिखने लगते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। परफॉर्म करेंगे लेग एक्सरसाइज को बेड में, और जो भी एंकल पंप होती है या फिर फुट सर्कल्स होती है, मेंटेन करेंगे हम लोग हाइड्रेशन को, एंटी कोगुलेंट देंगे, जैसे हेपरिन हो गया, वारफरिन हो गया, LMWH हो गया, जो भी प्रिस्क्राइब होगा। अवॉइड करेंगे हम लोग प्रोलॉन्ग मतलब सेटिंग, जैसे कि सेटिंग को, और मतलब क्रॉसिंग लेग्स को, और एलिवेट करेंगे लेग्स को, और मतलब इम्प्रूव करेंगे हम लोग जो भी
जो भी मतलब वेनस रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट है, मतलब कि मान लो कि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर शिफ्टिंग हो रही है तो उसमें क्या क्या होते हैं चेंजेस, ठीक है। वाइटल साइंस और जो भी स्टेबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट के वो पहले देखते हैं, इन्फॉर्म करते हैं जो भी डिपार्टमेंट होती है वो सब शिफ्ट के पहले, जो भी इंश्योर करते हैं हम लोग आईवी कैथेटर और ऑक्सीजन सिक्योर तरीके से शिफ्ट हम लोग, ये जो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से जो भी क्रिटिकल डॉक्टर और नर्सेस होती हैं वो हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। और यूज़ करते हैं हम लोग साइड ड्रिल और जो भी मतलब सेफ्टी स्टेप्स होती हैं वो सब, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट टाइम और जो भी डेस्टिनेशन है पेशेंट का वो हम उसके पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे पहुँचाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल सेफ्टी है। सर्जिकल सेफ्टी में हम लोग WHO के अकॉर्डिंग इसमें बात करते हैं, चेकलिस्ट है कुछ जिसमें हम लोग प्री ऑपरेटिव जो चेकिंग होती है चेक होती है वो देखते हैं, जैसे पेशेंट की आइडेंटिटी, कंसेंट फॉर्म और इसके साथ साथ सर्जिकल साइट मार्किंग होती है, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो इंश्योर करना होता है पेशेंट की आइडेंटिटी, मतलब पेशेंट जो हम पेशेंट ऑपरेशन के लिए लेने वाले हैं वही पेशेंट है। कंसेंट फॉर्म मतलब कि जो भी पेशेंट है उससे हम ऑपरेशन के पहले एक कंसेंट फॉर्म लेते हैं, फॉर्म साइन कराते हैं जो भी उसके पेरेंट्स रहते हैं या फिर उससे, और जो भी सर्जिकल साइट है वहाँ पे हम लोग उसको मार्क करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंकरेज करते हैं हम लोग पेशेंट को करेक्ट, इंश्योर करते हैं हम लोग पेशेंट को करेक्ट ड्रग डोज और एनेस्थीसिया लगे, ठीक है। और इसके साथ साथ वेरीफाई करते हैं जो भी हमारे मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टेराइल पैक्स होती हैं उसको मॉनिटर करते हैं हम लोग। सर्जरी जैसे कि सर्जरी के टाइम पे वाइटल साइन, ये ब्लड लॉस, ये सब को इसके साथ साथ मेंटेन करते हैं हम लोग। इस सेप्टिक टेक्निक को पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग जो भी स्पॉन्ज और जो भी इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर रिकवरी के लिए चाहिए होता है ये सब हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है पेशेंट को। तो फोर्थ नंबर हमारे पास केयर कोऑर्डिनेशन और मेडिकल रिकन्सिलेशन है, ठीक है। इसमें जो है मेडिकल रिकन्सिलेशन में हम लोग पहले तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं पेशेंट के करंट मिड्स के अकॉर्डिंग, जैसे न्यू ऑर्डर हो गया या फिर प्रिवेंट करते हैं हम लोग डिप्लीकेशन को, वो मिशन को, और इसके साथ साथ जो भी इंटरेक्शंस होती है उसको, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग फुल मेडिकेशन हिस्ट्री एडमिशन के टाइम पे, वेरीफाई करते हैं ड्रग का नाम, डोज, फ्रीक्वेंसी और रूट, और इसके साथ साथ फिजिशियन का ऑर्डर, तभी हम ये प्रॉपर तरीके से देते हैं, ठीक है। जो भी डबल चेक करते हैं हाई अलर्ट मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन हो गया, हेपरिन हो गया, KCL हो गया, ठीक है। एडमिनिस्टर करते हैं जो भी ड्रग होता है फॉलो, जैसे राइट मेडिकेशन हो गया, राइट रूट हो गया, राइट ड्रग हो गया, राइट टाइम हो गया, या फिर राइट पेशेंट हो गया, इस तरीके से, और देन हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। अगर आगे देखें तो इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो भी मॉनिटर रहता है साइड इफ़ेक्ट का वो सब हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें, इसमें हमारे पास 5th नंबर है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एरर, ठीक है। कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के टाइम पे एरर की वजह से मतलब हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो सब है जिससे हमारे इसमें हम यूज़ करते हैं SBAR टेक्निक, ठीक है। सिचुएशन फिफ्थ नंबर हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एरर। कम्युनिकेशन एरर का मतलब ये हो गया कि जो बातें हैं वो सही से समझ नहीं आ रही, जैसे कि इसमें 4 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, SBAR, ठीक है। सिचुएशन, बैकग्राउंड और असेसमेंट, और इसके साथ साथ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये टेक्निक हम लोग यूज़ करके इस एरर को कम करते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं हम लोग अनक्लीन एब्रीवेशन को, जैसे कि सही तरीके से जो एब्रीवेशन, जैसे कि जो सही एब्रीवेशन यूज़ नहीं हुआ रहता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको BD है तो BD आपके मतलब 1 डे हो गया, तो इस तरीके का जो एब्रीवेशन है उसको हम लोग सही से यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो उसको अवॉइड करते हैं, अनक्लियर रहता है तो, ठीक है। रीड करते हैं बैक और कंफर्म करते हैं वर्बल और टेलीफोन ऑर्डर्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ साथ हैंड ओवर करते हैं पेशेंट को जो भी स्ट्रक्चर रील चेकलिस्ट होती है वो, देन हम इंश्योर करते हैं टीम वर्क को, और देन हम इनकरेज करते हैं टीम वर्क और जो भी हमारे ओपन कम्युनिकेशंस होती हैं कि हाँ ये दवा ऐसे खाने हैं और इस टाइम पे खाना है, इस तरीके से प्रॉपर क्लियर वे में हम लोग कम्युनिकेट करके उसको बता देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें तो प्रिवेंशन ऑफ HAI, हम इसको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और इसको मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ये हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर देखें तो फर्स्टली हमारे पास जो भी हैंड हाइजीन होती है उसमें हम लोग को 5 मूवमेंट होते हैं जो कि बिफोर और आफ्टर के हिसाब से बांटे हुए रहते हैं। PPE हम
हम लोग यूज़ करते हैं ग्लव्स और मास्क और गाउन, इस तरीके का जो भी स्टेराइल और डिसइंफेक्टेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं हम लोग, कैथेटर और लाइंस को रिमूव करते हैं हम लोग अर्लियर, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल जो भी सेग्रीगेशन होता है उसको हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो भी सर्विलांस होती है इन्फेक्शन और मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का, वो सब फॉलो करते हैं। देन हम लोग रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं एंटीबायोटिक स्टॉटशिप के हिसाब से, और ये हमारा HAI इससे रिड्यूस होता है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल प्रूफ होता है कोई भी केयर, मतलब केयर का, और केयर जो हम लोग प्रोवाइड किए रहते हैं पेशेंट को, ठीक है। एक्यूरेट और टाइमली और कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है केयर का, ठीक है। ये मतलब पेशेंट के आइडेंटिफाई और जो भी क्लियर वे रहता है वो शो करता है, ठीक है। रिकॉर्ड करता है मेडिकेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, टाइम, डोज और रूट के हिसाब से, और इसके बाद से डॉक्यूमेंट करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर और इसके साथ साथ आउटकम को। देन इसमें रिकॉर्ड करता है जो भी एडवर्स इवेंट देखने को मिलता है, फॉल, मेडिकेशन एरर या फिर रिएक्शन को, और इस तरीके से हम ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब हम लोग को डॉक्यूमेंट में लिखना रहता है। या फिर मान लो कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो डायग्नोसिस की रिपोर्ट भी लगाओगे, प्रोसीजर हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट में लगाओगे, आउटकम जो निकल के आ रहा है वो भी लगाओगे, कुछ एरर है तो वो भी लगाओगे। ये सब आपको एक ही रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई करके लिखना रहता है, ठीक है। इंश्योर करना रहता है कि जो भी कंटिन्यूटी रहती है मेडिसिन की, कम्युनिकेशन करना रहता है स्टाफ्स के साथ, और लीगल प्रोटेक्शन को भी देखना रहता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर हम इसको क्विक फॉर्म में देखें तो वैसे तो इसको मैंने प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन आप इसको देख सकते हो, क्विक फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को भी भेजो, और साथ ही साथ दूसरों को भी लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब कराओ। और ये आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और भी वीडियोस आप देख सकते हो जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी अदर वीडियोस पे चाहिए कुछ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।